अगली खबर का रुख करेंगे। सोनीपत में यमुना ने खेतों और घरों पर बरपाया है अपना कहर। बताते चले कि टोंकी गांव में खेतों के पास बने घरों में भी घुस गया है बाढ़ का पानी। ग्रामीणों की मदद के लिए प्रशासन आया है आगे। गांव में करनी सेना और डीसी ने बांटी लोगों को खाद्य सामग्री। प्रशासन ने प्रभावित गांवों में लगाए मेडिकल कैंप। ये बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। कई गांवों में इसी तरीके से पानी बाढ़ का घुस गया है। लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लोगों के घरों में पानी घुस गया है, जिस वजह से लोग अपने घरों को छोड़ने के लिए मजबूर हैं और लोगों को एक सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया जा रहा है। राहत सामग्री भी लोगों को बांटी गई है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। टोंकी गांव में खेतों के पास बने घरों में पानी घुस गया है। ग्रामीणों की मदद के लिए प्रशासन आगे आया है। गांव में करनी सेना और डीसी ने बांटी हैं लोगों को खाद्य सामग्री। प्रशासन ने प्रभावित गांव में लगाए हैं मेडिकल कैंप। तो ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। देख सकते हैं किस तरीके से चारों तरफ बाढ़ का पानी ही पानी नजर आ रहा है। आज हम यहाँ पर अपने संगठन की तरफ से मनोली के टोकी गांव में पहुंचे थे, जहां पर बाढ़ के पानी के द्वारा जीवन अस्त व्यस्त है। लोगों के मकानों के अंदर पानी भर चुका है और किसी भी वक्त मकानों के गिरने की दुर्घटना यहां पर हो सकती है। हमने यह मांग की थी प्रशासन से कि यहां पर टेंट की व्यवस्था की जाए, स्थायी कैंप लगाया जाए, मेडिकल कैंप लगाए जाए। और आज ही यहाँ पर मेडिकल कैंप की स्वास्थ्य विभाग के द्वारा लगाया गया है, टेंट की व्यवस्था की जा रही है। परंतु अब भी जो लोग हैं वो अपने मकानों के अंदर ही हैं और लगातार खतरे की आशंका यहाँ पर उन पर है। तो प्रशासन से अपील करते हैं कि इनको इनके घरों से निकाल कर कैंप तक लाने की व्यवस्था की जाए। और आज हम यहाँ पर पहुँचे थे। जो फूड पैकेट है, जो भी सहायता है, वो हम अपने संगठन की तरफ से कर रहे हैं। जितनी भी मदद हो सकेगी, चाहे उसमें दवाइयाँ हो, खाना हो या किसी भी प्रकार की जागरूकता अभियान हो, वो हम यहाँ पर चलाएँगे और लोगों को जागरूक करेंगे। इस त्रासदी के समय हम सभी पीड़ित लोगों के साथ खड़े हैं और जिस प्रकार से जो क्षेत्र के हजारों एकड़ फसल खराब हुई है किसानों की, हम उसके लिए भी सरकार से मांग करते हैं कि जल्द से जल्द क्षतिपूर्ति पोर्टल को खोला जाए और उस पोर्टल पर जिन भी किसानों की फसलों का नुकसान हुआ है वो उस पर दर्ज करवाकर सरकार जो उचित मुआवजा किसानों को दे, ताकि क्षेत्र के किसानों को राहत मिल सके। और इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारी संवाददाता कविता शर्मा हमारे साथ जुड़ गई हैं। कविता, हरियाणा के कई जिले जो हैं वो बाढ़ से प्रभावित हैं और इसी कड़ी में सोनीपत में भी यमुना ने अपना कहर बरपाया है। कई घरों में पानी पहुंच गया है, जिससे कि लोग बेहद परेशान हैं। क्या कुछ पूरे मामले को लेकर अपडेट और मौसम विभाग की तरफ से क्या कुछ जानकारी दी जा रही है? सही फरमाया, क्योंकि इस बार जो है तकरीबन 50 सालों का रिकॉर्ड टूटा है और अकेले हरियाणा में 2000 से ज्यादा जो गांव है वो जलमग्न हुए हैं और करीब 7 लाख एकड़ फसलें जो है वो इस बाढ़ के पानी से बर्बाद हो गई हैं। और सोनीपत भी इससे अछूता नहीं है, क्योंकि सोनीपत में यमुना बेल्ट के तकरीबन 35 गांव है, जहां 25 किलोमीटर तक की जो फसलें लगाई हुई थी वो पूरी तरह से जलमग्न हो गई हैं, चौपट हो गई हैं। यहाँ तक कि जो खेतों के साथ जो घर बने थे, कॉलोनियां बनी थी, उनमें भी पानी जो है वो चला गया है। घरों तक लोगों के पानी गया है और ऐसे में अब लगातार जो है वो प्रशासन इन गांवों में पहुंचकर जो है लोगों के लिए राहत सामग्री, खाद्य सामग्री जो है वो वितरित कर रहा है। इसके अलावा जो सामाजिक संगठन है वो भी आगे आए हैं। करनी सेना सोनीपत का टोकी गांव है, जगदीशपुर गांव है, जहां पर हालात सबसे खराब हुए हैं। यहाँ पर पानी जो है वो लोगों के घरों तक पहुंचा है। अब यहाँ पर मदद के लिए भी जो है वो लोग सामने आने लगे हैं, हाथ बढ़ने लगे हैं और अब लगातार सरकार से जो है ग्रामीण मुआवजे की मांग कर रही है। और गांव में प्रशासन भी पूरी तरह से मुस्तैदी बरते हुए है, क्योंकि जब इतनी बड़ी मात्रा में जो पानी इकट्ठा हो जाता है तो बीमारियां फैलने की भी आशंका है। और उसी को देखते हुए प्रशासन ने यहाँ पर जो है मेडिकल कैंप भी लगाए हैं, ताकि जो जल जनित बीमारियां हैं उनसे ग्रामीण प्रभावित ना हो। जी कविता, बाढ़ की स्थिति में सबसे अधिक अगर नुकसान होता है तो किसानों का होता है, क्योंकि उनकी जो खेती होती है वो नष्ट हो जाती है, फसलें जो होती है वो नष्ट हो जाती हैं। ऐसे में किसानों का कितना नुकसान हुआ है और इनकी मुआवजे को लेकर क्या कुछ पहल की जा रही है जिला प्रशासन की तरफ से?
बिल्कुल सत्यम, क्योंकि अभी लगातार जो है वो प्रशासन इन गांवों का दौरा कर रहा है। हालांकि अभी नुकसान का आकलन करना मुश्किल है, क्योंकि चारों तरफ पानी ही पानी जो है वो फैला हुआ है। और सोनीपत, अकेले सोनीपत में जो है 35 गांव प्रभावित हुए हैं यमुना के पानी की वजह से। जो फसलें हैं यहाँ पर किसान जो है सबसे ज्यादा खेती स्वीट कॉर्न की करते हैं, सब्जियों करते हैं, धान, ज्वार, बाजरा और अन्य जो फसलें हैं उनकी खेती इन गाँव में होती थी। और यहाँ पर जो अटेरना, मनोली गांव है, यहाँ के किसानों की जो स्वीट कॉर्न की जो फसलें हैं वो विदेशों तक सप्लाई होती थी। यानी बहुत समृद्धिशाली ये गांव है और प्रगतिशील यहाँ के किसान हैं। ऐसे में नुकसान काफी हुआ है, लेकिन जिला प्रशासन का कहना है कि जैसे ही यमुना के पानी का फ्लो थोड़ा कम होगा उसके बाद जो है गिरदावरी यहाँ पर करवाई जाएगी और आकलन के बाद जो है किसानों को उनके नुकसान की भरपाई भी की जाएगी। जी कविता, जिन गांवों में पानी पहुंच गया है, जो घर डूब गए हैं, उनके लिए जिला प्रशासन की तरफ से क्या कुछ व्यवस्था की गई है? क्या कोई राहत शिविर लगाया गया है? जी बिल्कुल, देखिए प्रशासन ने तैयारियां पहले ही मुकम्मल कर ली थी, क्योंकि ये पहली बार ऐसा नहीं है कि यमुना का फ्लड का जो पानी है इन गांव को नुकसान इस पानी ने पहुंचाया है। पीछे भी जो है जब बाढ़ आती है, पहाड़ों से जब पानी आता है तो सोनीपत की यमुना बेल्ट के गाँव को जरूर इससे जो है वो नुकसान होता है। और प्रशासन ने इसके लिए राहत शिविरों की व्यवस्था पहले ही कर ली गई थी। मंदिरों में, धर्मशालाओं में इन ग्रामीणों को रहने के लिए, पुनर्वास के लिए जो व्यवस्थाएं की गई थी। और अब लगातार जो अधिकारी हैं वो गांव में हर स्थिति को जो है वो मॉनिटर कर रही हैं और लगातार जो है मॉनिटरिंग डीसी द्वारा भी की जा रही है। डीसी खुद इन गांव में पहुंच रही हैं और ग्रामीणों से बातचीत कर रही हैं कि उन्हें किसी तरह की परेशानी तो नहीं है। और जिन गाँव में, जिन घरों में पानी घुस गया है उन ग्रामीणों का रेस्क्यू करके प्रशासन ने अब उनको दूसरी जगह, सुरक्षित जगह पर शिफ्ट किया है। लेकिन कुछ ग्रामीण अभी भी अपने घर को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। उनका यही कहना है कि उनकी फसलें बर्बाद हो गई, उनका घर बर्बाद हो गया है। अब आगे उनका गुजारा कैसे होगा, ये एक बड़ी चिंता किसानों को हो रही है, ग्रामीणों को हो रही है। जी बहुत शुक्रिया आपका कविता, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए।